तो यहाँ पर से गाइस हम लोग के पास मैग्नीफो की तरफ से ये वाली रेजिन, और ये वाली रेजिन जो है 3 kg की पैकेजिंग में आई हुई है। तो इस वाली रेजिन को गाइस हम लोगों ने कैसे मंगाया और आप कैसे मंगा सकते हैं। ये वाली रेजिन गाइस आपको सीओडी पेमेंट में देखने को मिल जाएगी। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। और साथ ही दोस्तों जब आप रेजिन के ऊपर वर्क करते हैं तो यहाँ पास आपको दो तरह की रेजिन देखने को मिलती है, एक 3:1 और एक 2:1। तो ये दोनों रेजिन ही क्या है कि उसे रेजिन को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी जो कंफ्यूजन और डिटेल जो है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है भरत, कस्टम स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गई सबसे पहले तो इस रेजिन को ओपन कर ही देख लेते हैं कि किस तरीके से पैकेजिंग में आई हुई है। हम यहाँ पे गई हम लोगों ने 3:1 रेजिन को परचेस किया है, 3 kg की पैकेजिंग में आई हुई है। और इसके साथ ही कोई हम लोगों ने कुछ कलर्स भी हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। तो चलिए इसे हम लोग ओपन कर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग की रेजिन दिखाई देती है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पास आपको एक ये वाली रेजिन देखने को मिलती है। ये वाली हम लोगों के 3:1 रेजिन है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ में आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ये इसका हार्डनर है रेजिन का। तो इस वाले रेजिन को जब आप परचेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये वाली आपके रेजिन है और ये इसका हार्डनर है। गाइस जब भी आप रेजिन के ऊपर वर्क करते हैं, कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसमें जितना मात्रा मिलाने के लिए बोला गया है उतना ही आपको मिलाना पड़ता है, तभी आपको एक परफेक्ट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगी आपकी प्रोडक्ट। ये वाली रेजिन की क्वालिटी गाइस काफी ज्यादा जबरदस्त है, ये काफी ज्यादा आपको अल्ट्रा क्लियर में आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली रेजिन। और इसे 3:1 रेजिन में हम लोगों ने परचेस किया है। इसे गाइस कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ में आपको एक और रेजिन आपको देखने को मिलती है 2:1, उसे कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों को गाइस कास्टिंग और कोटिंग क्या है, चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको 3:1 रेजिन के बारे में बता देता हूँ, इसे कोटिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जब भी गाइस आप रेजिन के ऊपर काम करते हैं तो आप देखते हैं कि किसी भी मोल्ड में रेजिन को डाला जाता है तो वो वाली रेजिन गाइस आपकी 3:1 रेजिन होती है, क्योंकि गाइस ये सूखने के बाद एकदम ज्यादा ठोस हो जाती है गाइस, और आपका एकदम ग्लास जैसा लुक दिखाई देता है गाइस ये वाली रेजिन सूखने के बाद। और इसे आप जरा सा भी मोड़ या फिर बेंड नहीं कर सकते। तो आप समझ ही गए होंगे गाइस कि इसे कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि गाइस ये वाली रेजिन जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती है। लेकिन गाइस इसे कास्टिंग करने के साथ साथ इसे कोटिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस ज्यादा प्रेफर किया जाता है 2:1 रेजिन को कोटिंग के लिए। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि 3:1 रेजिन को किस तरह से यूज किया जाता है। इसी में आप कोई सा भी कलर, कोई सा भी फ्रेग्रेंस आप मिला सकते हैं आसानी से। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं 2:1 रेजिन को लेकर। तो यहाँ पर से गाइस हम लोगों के पास 2:1 रेजिन और इसे कोटिंग रेजिन भी कहा जाता है। इस वाले रेजिन को गाइस ज्यादा प्रेफर किया जाता है कोटिंग के लिए। इसे कोटिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। जब भी गाइस आप 3:1 रेजिन के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं तो आप जब मोल्ड बना लेते हैं, लेकिन उसका सरफेस गाइस बहुत ही ज्यादा स्मूथ नहीं होता है, तो ऐसे में इसमें आप सैंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक बहुत ही ज्यादा ब्लर जैसा दिखाई देता है। लेकिन गाइस उसे फिर भी ग्लास लुक देखने के लिए उसमें ऊपर से कोटिंग किया जाता है रेजिन का, तो 2:1 रेजिन को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 2:1 रेजिन को प्रेफर कर सकते हैं कोटिंग के लिए। लेकिन वहीं पे गाइस जब आप हम लोग बात करते हैं कास्टिंग के लिए, तो इसे जब आप कास्टिंग करते हैं तब क्या होगा। तो जब भी गाइस इसे कास्टिंग के लिए जब आप यूज करते हैं तो गाइस इसमें आपका क्या होगा, वो आपका वो प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल दिखाई देगा। और जैसे ही गाइस इसे आप कोई सा भी शीट तैयार करते हैं 5 mm या फिर 10 mm का, तो जब आप शीट आपका बंद हो जाएगा, लेकिन गाइस आपका वाला शीट सीधा नहीं रहेगा, आपका पूरा फ्लेक्सिबल बनेगा वाला शीट, जिसकी वजह से गाइस इसे कास्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सूखने के बाद गाइस फ्लेक्सिबल हो जाती है वाली रेजिन। तो यही कारण है गाइस कि इसे कास्टिंग के लिए यूज की नहीं किया जाता है, इसे सिर्फ और सिर्फ कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे गाइस कि इसे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सूखने के बाद फ्लेक्सिबल हो जाती है वाली रेजिन, जिसकी वजह से इसे कास्टिंग के लिए नहीं किया जाता है यूज। और कास्टिंग रेजिन को 3:1 रेजिन क्यों बोला जाता है और कोटिंग रेजिन को 2:1 रेजिन क्यों बोला जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर से गाइस हम लोगों के पास 3:1 रेजिन, तो इसे 3:1 रेजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाइस आप जब भी आप इसे मिक्स करेंगे इस मटेरियल को, तो आपका 3 हिस्सा ये वाला रहेगा और आपका एक हिस्सा गाइस आपका हार्डनर का रहेगा। जैसे कि गाइस 3:1 रेजिन को आप 300 ग्राम इसे आप यूज करते हैं, तो आपको 100 ग्राम आपको हार्डनर लेना पड़ेगा। इस अनुपात में इन दोनों रेजिन को जो है मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसे 3:1 रेजिन कहा जाता है। गाइस जब भी आप रेजिन प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं तो इन दोनों के अनुपात को जो है आपको एकदम अंदाजे से नहीं लगाना है। इसके लिए गाइस आपको डिजिटल वेट मशीन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों मटेरियल को मिक्स करने के लिए, तभी आपको इन दोनों मटेरियल को जो है बराबर अनुपात में आप मिला पाएंगे और आपका प्रोजेक्ट भी है काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो 3:1 रेजिन को गाइस कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं 2:1 रेजिन को।
तो यहाँ पे ये वाला सिंपली है, इसका आपका दो हिस्सा आपका ये वाला रेजिन डलेगा और एक हिस्सा गाइस आपका हार्डनर डलेगा। जैसे गाइस आप 200 ग्राम 2:1 रेजिन को आप इस्तेमाल करते हैं तो वहीं पर आपको 100 ग्राम जो है इसका हार्डनर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। गाइस जब तक रेजिन में हार्डनर आप मिलाएंगे नहीं तब तक रेजिन जो है सूखता नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दोनों मटेरियलों को गाइस आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है, कि नहीं तो गाइस आपका कुछ हिस्सा अगर आपका मिक्स नहीं रहता है हार्डनर के साथ तो वो वाला हिस्सा गाइस आपका सूखेगा नहीं, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकता है। और जब भी गाइस ये रेजिन के ऊपर आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आप एक तरीके से आप मोल्ड बनाते हैं, तो उस मोल्ड को गाइस अच्छी तरीके से आप सील करेंगे, नहीं तो गाइस आप किसी भी जगह की लीकेज हो जाती है तो इसे गाइस संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये रेजिन भी काफ़ी ज़्यादा गाइस महंगी भी आती है। तो जब भी आप कास्टिंग के लिए आप रेजिन को यूज़ करते हैं तो उसकी मोल्ड को जो है आप अच्छी तरीके से सील जरूर कीजिएगा। ये वाली रेजिन गाइस आपको कौन से प्राइस में देखने को मिलेगी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जब आप इस वाले रेजिन को आप परचेस करते हैं तो यहाँ पास आपको एक बिलिंग लेबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास आपका नाम और एड्रेस, इस रेजिन को गाइस जब आप परचेस करते हैं तो यहाँ पास आपका IGST इंक्लूडेड रहता है इसमें। तो गाइस जब भी आप 3:1 रेजिन को परचेस करते हैं तो यहाँ पास आपको 3.2 kg की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगी मिनिमम। तो यहाँ पे से वाली रेजिन की MRP आपको हो जाएगी 2080 रुपये। और वहीं पे गाइस हम लोगों ने इसके साथ में कुछ कलर्स भी हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पर इसके कलर्स को गाइस हम लोगों ने 150 रुपये पर पीस के हिसाब से हम लोगों ने बाय किए थे। हम लोगों ने 2-3 कलर हम लोगों ने परचेस किए थे। तो यहाँ पर आपका इसका कलर किस तरीके से दिखाई देता है उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गैस हम लोगों ने मेटेलिक ब्लैक पाउडर हम लोगों ने मंगाया था, और वहीं पर गैस हम लोगों ने एक मेटेलिक ऑरेंज कलर भी हम लोगों ने मंगाया है। ये वाला कलर गैस आपको पाउडर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लिक्विड फॉर्म में चाहते हो तो आपको लिक्विड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इस वेबसाइट से। तो ये वाला पाउडर जो है कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में आई हुई है। तो अब आते हैं गाइस परचेस करने को लेकर। तो गाइस इसका परचेस लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं अगर आप इस रेजिन को आपको परचेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गाइस जब इस रेजिन को अगर आप परचेस करते हैं तो यहाँ पास आपको एक फर्स्ट ऑर्डर जब आप करते हैं तो यहाँ पास आपको शिपिंग चार्ज भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस जब आप मेरे लिंक के थ्रू अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक कोड दे दूंगा, उस कोड को डालते ही गाइस आपका शिपिंग की जो सारी चार्जेज है वो आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस उस कोड को आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा जब आप ऑर्डर करते हैं तो। और इसमें आपको COD पेमेंट देखने को मिल जाएगी। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगी। तो इस रेजिन के ऊपर गाइस इसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो वाली प्रोजेक्ट को आज तक कभी किसी ने गाइस ट्राई भी नहीं किया और ना ही कभी किसी ने बनाया हुआ है। तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग गाइस बहुत ही जल्दी हम लोग लाने भी वाले हैं यूट्यूब पर। तो ऐसे ही गाइस नई नई जानकारी देखने और सीखने के लिए गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर मेरे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब इसी तरीके से नए नए वीडियोस लाते रहते हैं ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं मिलूंगा गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।